नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा संविधान का सीरीज चल रहा है जो कि आज भाग 13 होगा और इसमें राज्यपाल से मैंने सिर्फ 16 प्रश्न और उत्तर लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में राज्य शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन ए 155, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 152। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की योग्यता से संबंधित ये आयु भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बताइए, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 35 वर्ष। राज्यपाल की जो उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त की जाने वाले व्यक्ति की योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह राज्य सरकार का केंद्र सरकार या राज्यों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ पद पर ना हो। चौथा, वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। और पाँचवा, वह पागल या दिवालिया ना हो। ये सब योग्यताएं हैं दोस्तों राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए किसी का नहीं, ऑप्शन बी केंद्र का, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो चलिए आगे दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, पांचवा प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार यानी अपनी समझ से वो अधिकार कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्यों में किसकी नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी प्रशासक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उपराज्यपाल। केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है, जिसमें से दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। और बाकी 5 के केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं दोस्तों। वह 5 राज्य हैं चंडीगढ़, दमन दीव नागर हवेली, लक्षद्वीप, कश्मीर और लद्दाख। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किसे महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
राज्य को केवल राष्ट्रपति ही अपने पद पर से हटा सकते हैं, इनमें महाभियोग नहीं लगाया जाता। याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग इन पर नहीं लगता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 153, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 143। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 153। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कितने राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं? ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन बी सिर्फ 1, ऑप्शन सी सिर्फ 2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक। अगर कोई एक राज्य के राज्यपाल हैं तो उन्हें 2 या 2 से अधिक राज्य के भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। 1956 में किए गए संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक राज्य के राज्यपाल हैं तो वहीं के रहेंगे, नहीं, उन्हें किसी और राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, यानी राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, या फिर बी राष्ट्रपति, या सी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उनके पद और गोपनीयता का। अगर वे अनुपस्थित हैं तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र भेजकर पद मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 का तो आंसर जान ही गए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने तथा समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए किसकी सहमति जरूरी होती है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्यपाल। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति बहुत जरूरी होती है दोस्तों, अन्यथा वो कानून बनने में कानून नहीं बन सकता। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य बाल कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उप राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सभापति। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और बाल कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए 153, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 160। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 164। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं बल्कि उनकी सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं दोस्तों आज का 16 प्रश्न जो कि राज्यपाल से संबंधित था वो पूरे हुए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, और तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहनी है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करके शेयर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं तब सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।